चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ गोली सिंह। आप महेशगढ़ को जो महानगर गोरखपुर का वार्ड, इसके पहले आप पार्षद रहे। वर्तमान में आपकी धर्मपत्नी यहाँ की पार्षद है भाजपा से। भाजपा के आप कार्यकर्ता हैं। इस बार आप लोगों ने संकल्प लिया है कि लोकसभा चुनाव में निवर्तमान सांसद रवि किशन को आप 5 लाख पार के मतों से विजयी करेंगे। वह कौन सी पॉलिसी है, कैसे आप वह कार्य पूरा करेंगे? आप अपने वार्ड से आप कितना वोट दिलवा रहे हैं उनको? देखिए, 400 पार और गोरखपुर में रवि किशन शुक्ल जी को 5 लाख से अधिक मतों से जीतने का हम लोग संकल्प लिए। देखिए, जो पूर्व में जब मोदी जी की सरकार जब से आई, फिर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, विकास की एक गंगा बही। और हम बहुत दूर ना जाके जिस वार्ड में हम पिछले बार पार्षद रहे, इस बार हमारी धर्मपत्नी पार्षद हैं। इस वार्ड में विकास की अनेक योजनाएं, मतलब कोई ऐसी सरकार की योजना नहीं है जिससे यहाँ पे काम ना हुआ हो। और पूरे शहर में जो योगी जी डबल इंजन की जो सरकार है, पूरे शहर की रूपरेखा ही बदल चुकी है। अगर 5-7 साल पहले अगर कोई गोरखपुर में आया होगा और इस समय आएगा तो हमको लगता है वो गली मोहल्ले को पहचानेगा भी नहीं कि जो विकास यहाँ पे हुआ है। ये लोकसभा चुनाव में जो जातिगत मतों की खेल चल रही है, तो आपके वार्ड में की जो सामाजिक बनावट है, देखिए, यहाँ 2 तरह के वोटर हैं। एक निषाद जो यहाँ के मूल लोग हैं, दूसरे जो बाहरी आगे यहाँ मकान है। आज जो है निषाद वोट बैंक कहीं न कहीं से विपक्ष के बहकावे में चल रहा है और निषाद अपने आप को, निषाद आरक्षण को लेके ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्या ऐसा कुछ इफेक्ट आप भी पाए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये बहकाया जा रहा है लोगों को। ऐसा होता कुछ नहीं है, क्योंकि जब वोट पड़ता है ना तो विकास के नाम के और कामों के नाम पे पड़ता है। मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे हमको लगता है कि 100-200 लोग होंगे मेरी जाति के लोग। यहाँ पे बाहुलता सबसे ज़्यादा निषाद वर्ग की है और सबसे ज़्यादा निषाद वर्ग का वोट और सभी का प्यार हमको मिला, विकास के नाम पे मिला। ये नहीं है कि हमारे सिर्फ मेरे नाम के नाते मिला। जो वार्ड में विकास हुआ है, जो काम हुआ है, और लोगों की जो मोदी जी की गारंटी है, जो भी विकास कार्य हो रहा है, उनको लगता है कि मोदी जी की जो गारंटी है, वो जो कहेंगे वो 100% होगा और उन्होंने करके दिखाया भी है। चाहे 370 हो गया, चाहे राम मंदिर हो गया, चाहे तमाम ऐसी चीज़ें, चाहे एम्स हो गया, चाहे मेडिकल कॉलेज। सोचिए प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे पहले और अब कितने हैं, कितने एयरपोर्ट थे अब कितने हैं। जो मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ ये काम 100% होगा। मोदी जी की गारंटी के नाम पे जनता वोट करेगी, ना कि किसी जात के नाम पे वोट करेगी। आपने कहा कि पीएम की गारंटी जो है, मोदी जी की गारंटी, योगी जी की के कार्य, तो वो अभी इस चुनाव में 2 मुद्दे बहुत तेज चल रहा है पीएम के द्वारा भी, और प्रधानमंत्री जी ने कल जो है अपने एक साक्षात्कार में भी उन्होंने ये बोला कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और उधर सवाल नागरिक आचार संहिता देश की आवश्यकता है। आप इसे कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन ये बहुत बड़ा ये मिशन है और अपने मैनिफेस्टो में भाजपा ने इसको लिया है। और हमको लगता है कि अगर ऐसा हो जाए तो विकास की जो जो गाड़ी रुक जाती है वो नहीं रुकेगी। और हम लोग हर 5 साल में 4-4 5-5 चुनाव कराते हैं और उससे विकास कार्य बहुत प्रभावित होता है। अब जैसे अभी त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत पूरे शहर में इतना विकास पैसा आया हुआ है और मात्र टेंडर उसका हो गया है और मात्र चुनाव आचार संहिता लग जाने के कारण वो उसका टेंडर भी नहीं खुल रहा, वो विकास बाधक हो गया है। ऐसे ही हम हर 5 वर्षों में 5-5 चुनाव कराते हैं। इससे जनता को, और सरकार का पैसा जनता का पैसा, सरकार का पैसा कहाँ से आता है? वो जनता का ही पैसा होता है। जनता का पैसा
वो समझिए कि विकास में बाधक है और नुकसानदायक है। वन नेशन वन इलेक्शन आने से समझिए कि अगर ऐसा होगा तो देश हमारा और बहुत तेजी से ज़्यादा विकास करेगा। चंद्रप्रकाश जी, आप युवा हैं और हम जहाँ युद्ध की इस चुनाव में भूमिका की जहाँ बात कर रहे हैं, 2012 से लेके जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम, उस समय से जो है पीएम के लिए उनको जो है पूरा देश युद्ध उनके पक्ष में चला, उनका ये नारेबाजी किया, उनको प्रस्तुत किया, वह पीएम बने। आज युद्ध के बीच में विपक्ष के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा यह एक मुद्दा दिया जा रहा है कि 400 पार पे संविधान खतरे में। क्या कहेंगे? देखिए, वो भ्रामक सिर्फ प्रचार किया जा रहा है कि संविधान खतरे में है। हमको नहीं लगता है ये किस बात पे बोला जा रहा है। हंसी आता है ऐसे ऐसे बेबकवास की बातों को ये लोग मुद्दा बना रहे हैं कि संविधान खतरे में है। अरे संविधान में कुछ अगर संशोधन की ज़रूरत पड़ती है किसी भी सरकार में, चाहे कांग्रेस को अगर ज़रूरत पड़ा तो उन्होंने भी संविधान में कुछ संशोधन किए, भाजपा को ज़रूरत पड़ा तो उन्होंने भी संविधान में कुछ संशोधन किए। और संविधान में संशोधन करना, एक आदमी मकान बनाता है, अगर 20 साल पहले मकान बनवाया है, उसको भी आज की ज़रूरत उसको है कि अब उसमें कुछ रद्द-बदल करने के लिए तो वो अपने घर में वो करता है। इससे कहीं भी ये भ्रामक सिर्फ प्रचार है और कुछ नहीं। आप अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करेंगे? हम वार्ड की जनता से, गर्मी का उस समय हमारे यहाँ सबसे लास्ट चरण में चुनाव गया है, और हम जनता से यही अपील करेंगे कि पहले पहले मतदान फिर जलपान। सबसे पहले 9 बजे तक, अभी सरकार की एक अभी पेपर में पढ़ा था कि सरकार की कुछ ऐसी उसमें निकाला गया है कि अगर 9 बजे तक अगर वो वोट करते हैं तो कुछ उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हम जनता से यही अपील करेंगे कि सुबह के समय सब लोग अपना मतदान जरूर करें, अवश्य करें, और सब सुबह ही कर दें, क्योंकि गर्मी का मौसम अभी इतनी गर्मी आपके है, उससे वार्ड में ज़्यादा कुल रहेगी। मतदाता लगभग कितने हैं? हमारे वार्ड में लगभग 15,000 से ज़्यादा ही मतदाता हैं। इस बार जो है कितने % वोट बीजेपी के पाले में आपका रहा है? हमारा मानना है कि हम कम से कम 80% से ज़्यादा हम अपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराएंगे। थैंक यू।